Morning students, I am Sarita from MacVision Abhinaj World School. Today we continue our English chapter first, Raghu's Adventures. Okay beta? So let's start. Raghu's Adventures. फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कौन रघु है. रघु's Adventures मीन्स रघु के साहसिक कार्य. आपको मैंने इस ड्रामा के अंदर कुछ कैरेक्टर्स बताए थे कि एक रघु है, उसकी मदर है, एंड ओल्ड वुमेन है एंड ओल्ड मैन है. अभी हमने इस चैप्टर में सिर्फ 2 सीन्स पढ़े हैं, फर्स्ट सीन एंड सेकंड सीन. फर्स्ट सीन में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट सीन में हमने स्टडी किया था दैट रघु's मदर वाज गेटिंग रेडी टू गो टू द मार्केट टू सेल द फ्लावर. ठीक है बेटा, वो जो रघु की मदर है वो मार्केट जाने के लिए रेडी हो रही है क्योंकि उसे वहाँ पर मार्केट में जाके आटा बेचना है और उस आटे से वो क्या करेगी? इनकम, उसको अर्निंग मिलेगी, पैसे मिलेंगे और उस पैसे से वो फिर अपने घर का खर्च चलाएगी. तो जैसे ही वो मार्केट जाने के लिए रेडी होती है वो अपने बेटे रघु से पूछते हैं कि बेटा यू वांट समथिंग? तो रघु बोलता है यस मॉम आई वांट अ ड्रम, मुझे एक ड्रम चाहिए. अब उसकी मदर जो है वो सोचते हुए जाती है कि मैं ड्रम कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि जितना वो आटे को बेचकर पैसे कमाती है वो तो सिर्फ उसके घर खर्च को चलाने के लिए काफ़ी होते हैं. अब वो बेचारे रास्ते पर सोचती जाती है वो ड्रम के लिए पैसे कहाँ से लाएगी. सो वो क्या करती है बेटा कि वो एक लकड़ी का अ पीस ऑफ वुड रघु के लिए लेकर आती है. ठीक है, अब वो रघु को अ पीस ऑफ वुड दे देती है सीन 2 में. और उसके बाद क्या होता है, रघु उस पीस ऑफ वुड को ले लेता है, सोचता है कि चलो मम्मा कोई बात नहीं, आप मेरे लिए कुछ तो लेके आए. वो सेटिस्फाई हो जाता है और उस पीस ऑफ वुड को लेके वो खेलने के लिए चला जाता है. हमने इतना ही पढ़ा था. नाउ सीन 3, सीन 3. सो आउटसाइड द हट एन ओल्ड वुमन इज स्क्वेटिंग नेक्स्ट टू अ स्टोव coughing. A cow is tied to a post nearby. Raghu thinks of stopping by. Outside a hut, एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत, स्क्वेटिंग का मीन्स होता है घुटनों के बल बैठी हुई थी बेटा और खांस रही थी. A cow is tied to post nearby. उसके थोड़ी सी पास ही एक गाय बंध रही थी. रघु thinks of stopping by. रघु सोचता है कि मुझे जो ये माझी स्क्वेटिंग जो घुटनों के बल बैठकर खांस रही है मुझे इसको रोकना चाहिए. So a old woman, oh these useless cow duck patties, oh these useless cow duck patties. cow duck patties बेटा आपने सुना होगा. आप लोग बेसिकली अगर विलेज से हो तो आप लोगों ने अपनी मम्मी के घर अपने घर पे देखे होंगे. cow duck patties होती है जो गोबर के, आप लोगों की भाषा में अगर बोले तो उपले देखे हैं सबने. आपके घरों में भी होते होंगे. जब आपकी मम्मी आपके काऊ के लिए खाना बनाती है तो वो काऊ डक पैटीज का यूज करती है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने अपने गांव में देखी होंगी. तो वो जो काऊ डक पैटीज से जो बूढ़ी माँ क्या कहती है काऊ डक पैटीज के बारे में कि यूजलेस, ये बेकार है काऊ डक पैटीज. दे ऑलवेज बर्न माई आईज. वो कहती है जब भी मैं काऊ डक पैटीज को जलाती हूँ ये ऑलवेज बर्न माई आईज, ये हमेशा मेरी आंखों को जलाती हैं. हाउ डू आई गेट होल्ड ऑफ सम फायरवुड. अब मैं इनको कैसे जलाऊं? I am old and haggard. I am old and haggard. Haggard का मीन्स होता है बेटा tired. Okay? इसका मीन्स होता है synonym of tired. Tired means थकना. Okay? वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और बहुत ही थकी हुई सी लगती है. Where is पपलू? पपलू where are you? अब वो क्या करती है, पपलू को बुलाती है, बार बार बोलती है कि पपलू तुम कहाँ हो. अब आता है रघु. रघु की एंट्री होती है ड्रामे में. रघु वेयर इज पपलू ग्रैंडमा, इज ही एट होम. वो बूढ़ी माँ से पूछता है कि माँ जी पपलू कहाँ पर है, क्या वो घर पर है? ओल्ड वुमेन, आप ओल्ड वुमेन की एंट्री होती है ड्रामा में. ओल्ड वुमेन क्या बोलती है, ओ रघु आई डोंट नो, आई हैव बीन लुकिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग. वो बूढ़ी माँ जो है वो रघु से कहती है कि बेटा मुझे नहीं पता, मैं भी उसे सुबह से ढूंढ रही हूँ. I have been trying to light this stove. मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ इस स्टोव को जलाने की, लेकिन ये स्टोव, ये चूल्हा नहीं
निकल रहा है, उससे क्या हो रहा है, मुझे खांसी आ रही है। I can't get hold of any firewood either, और मुझे कहीं से भी और कुछ नहीं मिला जिससे कि मैं आग जला सकूं। Cups and her hand strikes a vessel and it overturns, वो बार बार बेचारी खांस रही है। अब रघु की एंट्री होती है। रघु, ग्रैंडमा यू कैन हैव दिस पीस ऑफ वुड, वो कहता है ग्रैंडमा आप इस पीस ऑफ वुड को ले लीजिए। आपको पीस ऑफ वुड याद है? पीस ऑफ वुड उसकी मदर ने उसे लाकर दिया था ड्रम के बदले में। पीस ऑफ वुड उसकी मदर ने ड्रम के बदले में उसे लाकर दिया था। तो जो वो पीस ऑफ वुड था बेटा, अब वो क्या करता है, उस पीस ऑफ वुड को बूढ़ी ओल्ड वुमेन को दे देता है। आई विल ऑल्सो गेट यू सम ड्राई लीव्स, मैं आपके लिए कुछ सूखी पत्तियां भी लेके आता हूँ। डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू स्टार्ट द फायर, अब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आग जलाने में? ओल्ड वुमेन, अब ओल्ड वुमेन की एंट्री हो जाती है। नो नो माय लिटिल बॉय, नहीं बेटा, स्टे अवे फ्रॉम फायर, आग से दूर रहो। इट इज डेंजरस बट थैंक यू फॉर दिस पीस ऑफ वुड, वो कहती है बूढ़ी माँ की ये बहुत ही खतरनाक है, पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस पीस ऑफ वुड को देने के लिए। और पीस ऑफ वुड आपको याद है जो उसकी माँ ने उसे ड्रम के बदले में ला कर दिया था। अब रघु क्या करता है, स्माइल्स एंड स्टार्ट टू वॉक अवे, रघु हंसता हुआ चलता चला जाता है। ओल्ड वुमेन वेट माय डियर बॉय, फिर जो बूढ़ी माँ होती है वो रघु को रोकती है। सिट बाय द डोर, बैठो बेटा, आई शैल मेक सम डिलीशियस रोटीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट रोटियां बना रही हूँ। ओके, समझ में आया बेटा जितना मैंने आपको समझाया? फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप अंडरलाइन कर लेना और कॉल कर लेना। अब सीन 3 हमने पढ़ लिया। सीन फर्स्ट में हमने पढ़ा उसकी मदर जो होती है वो रेडी हो रही होती है फ्लावर बेचने के लिए। सीन 2 में उसकी मदर उसके लिए पीस ऑफ वुड लेके आती है। सीन 3 में क्या होता है कि एक बूढ़ी माँ काऊ डक की पैटीज से आग जलाना चाहती है, लेकिन उन काऊ डक पैटी से बहुत सारा धुआं निकलता है और जो बूढ़ी माँ होती है वो बार बार खांस रही होती है। तो जो पीस ऑफ वुड उसकी मदर ने, रघु की मदर ने उसे दिया होता है, वो क्या करते हैं कि वो वाला पीस ऑफ वुड उस बूढ़ी माँ को आग जलाने के लिए दे देता है। और जब वो पीस ऑफ वुड उसकी माँ को आग जलाने के लिए दे देता है बेटा, तो उसकी माँ पीस ऑफ वुड के बदले में उसे क्या देती है, रोटीज। पीस ऑफ वुड के बदले में उसे रोटीज मिलती है। पीस ऑफ वुड उसके बदले में क्या मिलती है बेटा, रोटीज। ओके, फिर उसको गरम गरम रोटीज मिलती है और बूढ़ी माँ उसे रोटीज दे देती है। वो रोटी लेकर, चपाती लेकर चला जाता है। अब स्टार्ट होता है हमारा सीन 4। ओके, सीन 4। सीन 4 में क्या बैकग्राउंड है, अब बस स्टैंड है। अ वुमन इज होल्डिंग अ वेलिंग चाइल्ड। वेलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलिंग? वेलिंग का मीनिंग होता है इट इज अ सिनोनिम ऑफ क्राइम। ओके, वेलिंग मीन्स क्राइम। In her arms behind her is a huge stack of pots neatly arranged. Raghu enters carrying a packet. एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास एक वुमेन बैठी है। वो क्या कर रही है, उसकी गोदी में एक छोटा बच्चा है जो रो रहा है। ठीक है, और जहाँ पर वो बैठी है उसके पीछे एक टेंट सा लगा हुआ है बेटा। उसके पीछे क्या है, काव वो रखे हुए हैं, बहुत सारे पॉट्स। पॉट्स मीन मटके। ओके, वुमेन। अब जैसे ही वो वुमेन की एंट्री होती है, वुमेन क्या बोलती है, डोंट क्राई माय बेबी, डोंट क्राई माय बेबी, माँ विल सून फाइंड समथिंग फॉर यू। वो कहती है कि बेटा रो मत, मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ कर दूंगी। डू नॉट क्राई माय बेबी, बेटा प्लीज मत रो। अपने बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करती है। और रघु की एंट्री होती है। व्हाई ही इज क्राइंग? वुमेन, ही इज हंग्री, आवर लार्डर हैज बीन एम्प्टी फॉर 2 days। रघु पूछता है उस वुमेन से कि ये क्यों रो रहा है। वुमेन कहती है ही इज हंग्री। वुमेन कहती है कि ये भूखा है। आवर लार्डर, लार्डर होता है बेटा स्टोर रूम, जहाँ पर खाने पीने का सामान रखा रहता है। ठीक है, हमारा
रोटी दे देता है। इट इज वार्म एंड फ्रेश, वो बहुत गर्म और फ्रेश रोटी है। द चाइल्ड स्टॉप इमीडिएटली स्टॉप फीलिंग, जैसे ही उस छोटे बच्चे को रोटी मिलती है वो रोना बंद कर देता है। एंड वॉक्स डाउन का मतलब स्वेलिंग समथिंग हंग्रीली, जब आप बहुत भूखे होते हो तो आप क्या करते हो, खाने को फटाफट खाते हो। जैसे ही आप स्कूल से जाते हो या कहीं बाहर से आते हो खेलकर, आप क्या बोलते हो अपनी मम्मा से, मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जैसे ही आपकी मम्मा आपको कुछ बना के देती है, आप क्या करते हो, फटाफट उसे खाने की कोशिश करते हो। यही होता है ना। तो ऐसे ही वो बच्चा भी बहुत ज्यादा भूखा था, तो उसने भी क्या किया, उस रोटी को वो फटाफट खाने लग गया। अब और जो रघु था वो भी उस बच्चे के साथ थोड़ी देर खेला। अब वुमेन, वो औरत क्या कहती है, हाउ ऑन अर्थ आई कैन पे यू फॉर योर काइंडनेस, अब मैं तुम्हारा उपकार कैसे चुकाऊंगी। यस हियर टेक दिस फूड, फिर वो क्या करती है, रोटी के बदले, जो रोटी होती है बेटा उसके बदले उसे पॉट दे देती है। रघु के पास जो रोटी थी वो उसने ओल्ड वुमेन ने जो उसको रोटी दी थी वो उसने उस रोते हुए बच्चे को दे दी, और उस रोते हुए बच्चे की मम्मी ने उसे एक रोटी के बदले में क्या दिया, एक पॉट। प्लीज एक्सेप्ट दिस एज अ टोकन ऑफ फेवर ग्रेटेड, हमारी थैंकफुल के साथ इस पॉट को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज ले लीजिए। ऑफ गोज रघु सर्चिंग फॉर पपलू, और फिर रघु क्या करता है, उस पॉट को लेकर चल देता है, किसकी खोज में, पपलू की खोज में। अब पपलू कौन था, आपको याद होना चाहिए, जब बूढ़ी माँ खाना बना रही थी काउडर की पैटी से, तो बार बार चिल्ला रही थी ना, पपलू वेयर इज पपलू, तो वो जो रघु है वो पपलू की खोज में चल पड़ता है आगे की तरफ। आगे के सीन्स हम कल की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। फिर भी किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। और इसकी बेटा मैं बार बार कहती हूँ, वर्ड मीनिंग्स, जो ये वर्ड मीनिंग्स हैं इन ब्लू कॉर्नर, प्लीज लर्न बाय हार्ट। ओके, आपको ये बहुत अच्छे से याद करने हैं। ओके, और बाकी जो वर्ड्स जैसे डेली सिनोनिम्स में बताती हूँ एक दो वर्ड के, वो भी आप लोगों को इसमें याद करने हैं, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।